दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी 15 दिनों के अंदर जो है आपको 5 ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। ठीक है, 5 ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। तो अब तो ये फिक्स हो चुका है कि आपका परीक्षा जो है बीएसएससी इंटर लेवल में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्द आपका परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बहुत जल्द परीक्षा मतलब कौन सा महीना में होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, इसका भी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। साथ साथ बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा सचिवालय सहायक और अन्य पदों का CGL-4 का विज्ञापन भी आने वाला है ना। तो उसका क्या अपडेट है, तो CGL-4 का अपडेट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि जो जानकारी मुझे सचिवालय से मिली है लगभग हम आपको ये बता सकते हैं, पूरी तरह से एकदम 100% बता सकते हैं कि सीटों की संख्या जितना आप लोग सोच रहे थे कि लगभग 5,000-5,500 जो हमारे द्वारा ही बताया गया, बहुत सारा के द्वारा बताया गया कि 5,000-5,500 बहाली आएगा, लेकिन सीटों का संख्या जो है इस बार फिर जो है थोड़ा घटा दिया गया है। तो आखिर कितना पदों का बहाली आएगा सचिवालय सहायक का, और आपका जो है योजना सहायक हो गया, यूडीसी हो गया, अपर डिवीजन क्लर्क का हो गया, फिर और जो है बहुत सारा जो है आपको पद जो है उसको CGL-4 में जोड़ा गया है। तो ये सब चर्चा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये फिलहाल वीडियो आपका बीएसएससी इंटर लेवल का परीक्षा रिलेटेड होगा, और साथ साथ जो है आपका एक न्यू नोटिस जारी किया गया है बीएसएससी के द्वारा, उसका अपडेट होगा इस वीडियो के माध्यम से। और एक सूचना दे दें CGL-4 को लेकर के जो चिंतित हैं कि CGL-4 का विज्ञापन कब आएगा, कितना पदों का विज्ञापन आएगा, इसका हम चर्चा जो है 9 बजे एक वीडियो हम करेंगे। वो 9 बजे वो वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, वो इसी चैनल के माध्यम से आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा हम क्या बताएं कि 15 दिनों के अंदर जो है 5 नोटिस जारी किया है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है अब जो है मिशन मोड में आ चुकी है। मिशन मोड के मतलब क्या, मिशन मोड के मतलब ये कि अब परीक्षा लेने के मूड में जो है अब बिहार कर्मचारी चयन आयोग दिख रही है। जैसे कि आप विज्ञापन संख्या 2/2022 में देख सकते हैं, कार्यालय परिचारी का बहाली आया था। आप इससे ऐसे समझिए, आपको आसान भाषा में समझ में आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कार्यालय परिचारी का बहाली आया था। ठीक है, ये कार्यालय परिचारी का जो बहाली आया था, इस बहाली में 238 सीट था आपको बहाली में, जिसमें महिलाओं का जो है आपको 71 सीट था। इसका जो है बहाली 2022 में आया था 23 नवंबर को। ठीक है, अब जो है ये बहाली 22 में आया था। अब जो है उस समय जब बहाली निकाला गया था तो उस समय ये चर्चा था कि इसका परीक्षा लेना है, लेकिन 22 बीत गया, 23 बीत गया, 24 बीत गया, 25 में जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक 28 तारीख को एक नोटिस जारी किया गया, और इस नोटिस में बताया गया कि जो हम विज्ञापन संख्या 2/2022 जो ये 2/2022 में जो विज्ञापन संख्या है, इसका हम परीक्षा लेने जा रहे हैं। ठीक है, ये भी इसका जो परीक्षा लेंगे, ये परीक्षा में 11 तारीख को लेने वाले हैं, मतलब 11 मई को आपका एग्जाम लेने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसका सिलेबस जो है 100 नंबर को होगा, और सिलेबस के बारे में विशेष जो है इसमें चर्चा भी किया गया है कि गणित में क्या पूछा जाएगा, जो है समान ज्ञान में क्या पूछा जाएगा, ये सब जो है सिलेबस का चर्चा भी किया गया। और ये भी बोला गया है कि आपका देख लीजिए 2 घंटा का एग्जाम होगा, 100 सवाल रहेगा, ये सब पूरा चीज़ बताया गया है। सवालों का भी संख्या 100 रहेगा, इसमें पूरी चीज़ एकदम डिटेल्स करके बताया गया है कि इसमें 3,45,734 अभ्यर्थी जो है क्या किए हैं, तो इस फॉर्म का जो है भरे हैं। तो इतने लोग जो है आपको परीक्षा देंगे, और जबकि सीटों का संख्या जो है आपको 1000 भी नहीं है, मतलब 1000 नहीं है इसका, देख लीजिए सीटों का संख्या 238 या 71 इतना ही सीट है। तो ऐसे परिस्थिति में फिर जो है एक बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, और इस नोटिस में क्या बताया गया है देख सकते हैं। 3 तारीख को इस नोटिस में बताया गया है कि बिहार कर्मचारी का जो 2022 का जो परीक्षा है, 2022 का जो ऑब्लिक का परीक्षा है कार्यालय परिचारी का, उसका 11/5/2025 को निर्धारित किया गया है। ठीक है, और उसी को किस तरह से लेना है परीक्षा, इसी के लिए जो है आपका निवेदनता हेतु जो है महत्वपूर्ण बात बताया गया है। मतलब जो आपका टेंडर संबंधित आप समझ सकते हैं, जिसमें दस्तावेज शुल्क यहाँ पे देख सकते हैं, GST, पैन कार्ड, ये सब है। मतलब कहने का था तो मतलब ये हुआ कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है अब पूरी तरह से परीक्षा लेने के मूड में लग रही है। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि ताबड़तोड़ जो है नोटिस पे नोटिस दे रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका परीक्षा में आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ये तो आपका विज्ञापन संख्या 2/2022 का चर्चा है कि जो अब आपका कार्यालय परिचारी का बहाली निकला था। लेकिन अब जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपका बीएसएससी इंटर लेवल का परीक्षा कब आयोजित किया जाएगा। तो हम इतना आपको जानकारी दे दें कि बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम जो है आपका किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में
आपका मई में शुरू हो जाएगी। मई में शुरू होने का संभावना जो है परीक्षा शुरू होने का संभावना है, नोटिस आने का नहीं, शुरू होने का संभावना है ये आपका मई में। इस बात को समझ सकते हैं, चाहे वो लास्ट मई में हो आपका ये, लेकिन 100% है कि आपका परीक्षा जो है मई में शुरू होगी। 100% हम इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि जिस तरह से बीएसएससी के द्वारा अभी अगर बिहार कर्मचारी आपको चयन आयोग के अगर ऑफिस जाइएगा तो जल्द से जल्द जो है आप वहाँ पे जो है जो पहले मिलने को नहीं तैयार थे, सचिव बताने को नहीं तैयार थे, अब जो है डायरेक्ट उनको आप जाइएगा तो वो बोलेंगे कि नहीं हम परीक्षा जो है जल्द से जल्द लेने वाले हैं। डायरेक्ट उनके द्वारा बोला जा रहा है कि हम कोई भी परीक्षा जो है बहुत जल्द से जल्द लेने वाले हैं। तो एकदम पूरी तरह से आप लोग तैयार हो जाइए। बीएसएससी इंटर लेवल का परीक्षा मई लास्ट तक होने का संभावना पूरी तरह से तय है। आप लोग भी तैयारी में लग जाइए क्योंकि उसमें लगभग 25 लाख अभ्यर्थी है। ऑफलाइन परीक्षा होगा या ऑनलाइन परीक्षा होगा तो ये जो है अभी तक जो है डिसाइड नहीं किया गया है कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, लेकिन आज भी वही उनके द्वारा बताया गया कि नहीं परीक्षा जो है जल्द से जल्द लेने वाले हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा चीज़ होता है बताना। अब इतना सब समझ सकते हैं कि आपका परीक्षा भी अप्रैल चल रहा है तो मई में आपका एग्जाम होने का संभावना लास्ट मई तक संभावित है कि एग्जाम हो सकता है। अगर मई में किसी तरह से नहीं हुआ तो जून का फर्स्ट वीक में होगा, लेकिन जल्द से जल्द वो बोले कि जल्द से जल्द हम परीक्षा ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब कभी भी आपका परीक्षा को लेकर के नोटिस जारी किया जा सकता है। इसलिए आप लोग तैयारी भी पूरी तरह से करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।